जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप लोग के बीच में मैं हाजिर हुआ हूँ फिर से। एक्चुअली कुछ लोगों ने कहा कि आप जब ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं इससे अच्छा है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजा करें। तो मैं आज ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी उन लोगों के लिए है जो जीवन में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी मुसीबतों को देख करके दुखी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि वो निर्णय उनके जीवन के लिए बहुत ही दुख, कष्ट और यहाँ तक कि आत्महत्या करने तक का उनके मन में विचार आ जाता है। तो उन चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी है, इसमें हताश नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ दंत कथाएँ हैं जो वास्तविक प्रेरणादायक हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं जीवन जीने के लिए। एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुना भी होगा। वो कहानी नहीं है हकीकत, जीवन के साथ हमारी जो जुड़ी हकीकत है वो है कि एक लेखक था जो कुछ ना कुछ जीवन में लिखा करता था। एक दिन उसके इस हुनर के कारण पास ही गाँव में कहीं टीचर स्कूल में पढ़ाने की जो शिक्षक होते हैं वो नौकरी मिल गई उनको। समय काल परिस्थिति बीता, धीरे धीरे जीवन सुखमय रहा, बच्चे परिवार सब थे। एक समय आया, लेखक अपनी किताब में लिख रहा था कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन का सबसे ख़राब समय गया। 60 साल में मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी दिन नहीं देखा। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी साल में मेरे बच्चे का कार से एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। और इसी साल के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हो गई बीमारी के कारण, मैं उनको बचा नहीं सका। और इसी ही साल में मेरा स्कूल से निवृत्ति हो गई, जिसे कहते हैं रिटायरमेंट, वो रिटायर कर दिए गए। इस चीज़ को देख करके लेखक बहुत दुखी हो गया। आँख में नम आँखों में आंसू लेकर के बैठा हुआ था और उसकी वाइफ आई और वो देखती है कि लेखक जो हमारे स्वामी जी हैं बहुत दुखी हैं। चाय मंगाया था मगर वो चाय लिए खड़ी थी, उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि ये अंग्रेज़ के ज़माने की देन है, चाय और कॉफ़ी। तो उस समय वो देखी और लेखक के मन में विचार आया, बहुत दुखी हो गया था वो सब चीज़ों को पढ़ करके। देखिए, इंसान दुखी कहाँ होता है जब ये सोचता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मगर उसी समय में क्या सही हुआ है उसको जानने के लिए ही या तो एक योग्य गुरु की ज़रूरत होती है या एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। क्योंकि इंसान अच्छाई देख नहीं पाता, पूरा बहुत जल्दी देखता है। किसी के द्वारा किए गए अच्छे कर्म को वो बहुत दिन तक याद नहीं रख सकता, पर किसी के द्वारा किए गए एक गलत कर्म को पूरी ज़िंदगी याद रखता है। यही इंसान की खराबी है और यही इंसानियत ख़त्म करने की, मानवता को ख़त्म करने की सबसे बड़ा कमी है। जब उसने देखा कि मेरे पति जी बहुत उदास हैं और वो चाय भी नहीं पिए हैं, मुँह धोने के लिए बाहर चले गए हैं, तब उसी ने नीचे पलट करके पन्ने पे लिखा कि ये साल मेरे पति के जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैं भगवान की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा इतनी बड़ी दया दृष्टि हमारे पर, हमारे परिवार पे किया, इसकी बहुत बहुत आपके ऊपर हम श्रद्धा के साथ आपका उपकार मानते हैं। लेखक ने जब ये चीज़ पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। बोले, इसने तो मेरा अपमान कर दिया। एक्चुअली इंसान को मान सम्मान के बारे में कब ज्ञान होता है? जब स्वार्थी बन जाता है। मगर उसने जब नीचे लिखा बात पढ़ी तो लेखक के आंखों में फिर आंसू आए। देखिए, आंसू उसके बाद आंखों में 2 बार थे। एक बार उसकी आंखों में आंसू थे वो उसके विचार के द्वारा थे। दूसरे जो आंसू आए वो किस लिए आए हैं? क्योंकि उसको सद्मार्ग किसी ने दिखाया। उसने लिखा था नीचे, उसकी वाइफ ने, कि ये साल मेरे पति जी के लिए बहुत अच्छा रहा। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ मगर भगवान की कृपा से मेरा बच्चा सही सलामत रहा। गाड़ी तो नहीं आ गई और नहीं आई भी जाती, मगर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरा बच्चा वापस ज़िंदगी में एक ही औलाद थी, कभी लौट के नहीं आता। ये देख करके लेखक के मन में विचार आ रही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कभी भी जब कुछ गलत होता है तो उसके साथ में कुछ अच्छा भी होता है। इंसान गलत को देखता है, अच्छाई को भूल जाता है। फिर उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा, उस पॉइंट में लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ इस साल में मेरे ससुर की मृत्यु हो गई, भगवान कृपा किए, चलते फिरते उनको मृत्यु मिल गई। अगर उनको और तकलीफ़ होता और कष्ट होता तो लोग क्या कहते हैं उनके बारे में? क्योंकि चलता फिरता अगर मृत्यु पाले इंसान, सबसे सुख की मौत उसे कहते हैं। और जो बिस्तर पर
गंदगी करता हो, या टेक टेक करके सहारे लेकर के चलता हो, या उठ बैठ ना पाता हो, या बीमारी कोई लंबी हो गई हो, ऐसे इंसान को तो भोगना कहते हैं, मरना नहीं कहते। ये पढ़ करके लेखक ने बोला ये भी बात सही है, आज अगर वो कुछ हो जाता कहाँ मैं उनको लिए घूमता, मैंने ये भी तो ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात, जब पढ़ा तो लेखक अपने आप को रोक नहीं पाया, अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ मंदिर पहुंचा, जहां पर वो पूजा कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेखक ने कहा कि देखो, मैं पूरे जीवन में हार नहीं माना, मगर तुम्हारे इस वृत्तांत ने, तुम्हारे इस शब्दों ने मुझे जीवन में हरा करके भी जिता दिया। मैं वास्तव में सत्य से परिचित था कि हाँ, मेरा रिटायरमेंट मेरा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि अब जब मैं बंधा हुआ था तो कहीं जा आ नहीं सकता था। किसी के वहाँ शादी हो, या किसी के वहाँ कोई फंक्शन हो, या मंगल कार्य हो, या कुछ दुख की घड़ी हो, किसी को बीमारी हो गई तो मैं उसका हाल चाल नहीं ले पाता था, क्योंकि ड्यूटी थी, करना ज़रूरी था, छुट्टी मिलती नहीं थी। आज मैं निवृत्त हूँ, कम से कम सुख से भगवान का 2 नाम तो ले सकता हूँ, किसी घर पे जाकर के अपने मन की बात या उसकी मन की बात तो सुन सकता हूँ, रिलेशन तो मेंटेन कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें देख करके दोस्तों, लेखक अपने पत्नी को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता है कि वास्तव में जीवन में 2 चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे दोस्त की, जो उसे अंधेरे से हटा करके उजाले पर लाए। आपके साथ भी यही होता होगा, मेरे साथ भी यही होता है कि हम छोटे से दुख को देख करके सोच लेते हैं ऐसा क्यों, बट आप वो देखिए कि आपके साथ जब नुकसान हो रहा है उस समय पे आपके पास बचा क्या। जो आपके पास बचा है वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। जय श्री राम।